और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं और सुनवाते हैं कि सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं। एक सबसे जो तगड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा, ताजा जो स्वयंसेवक होता था, जिसका वजन 100 किलो से ऊपर होता था, उसको लिटा देते थे और फिर 9 स्वयंसेवक दोनों तरफ लग करके, 4 इधर एक सिर की तरफ, और एक एक उंगली लगाते थे। एक एक उंगली से उस 100 किलो का वजन 9 लोग मिलकर के उठा देते थे। उस समय कहते थे 9 मत का 1 मत होगा। जब इतनी बड़ी ताकत किसी काम में लग जाती है तो कोई काम असंभव नहीं होता, आसानी से उस काम को सफल किया जा सकता है। तो मित्रों, ये जो रचना बनाई गई है पन्ना प्रमुख की, ये बहुत ही एक अद्भुत रचना है। इसका प्रयोग कई प्रांतों में किया जा चुका है। हरियाणा में यह प्रयोग इस लेवल पर पहली बार होगा। पहले हम बूथ के हिसाब से तो काम करते थे। हर बूथ के अंदर 1000 वोट होते ही हैं। लगभग 300 घर होते हैं। वहां कहते हैं 5, 7, 10 लोगों की टीम बनाओ, वो सब काम करो। लेकिन उसका माइक्रो मैनेजमेंट और ज्यादा किया और अब ये कहा एक बूथ में भी 15 लोग अपने 60-60 वोट बांट लीजिए, 15-15 घर बांट लीजिए, ताकि केवल 15 घरों में जाना, और अगर कार्यकर्ता तय कर ले तो उन 15 घरों में रोजाना एक बार जा सकता है। इसलिए मित्रों, हम लोगों को आज ये संकल्प लेके यहां से जाना है कि आने वाला समय जनता के अंदर जाकर के अपनी बात को कहना, जनता की बात को यहां तक लेकर के आना, फिर अपने को सफलता निश्चित मिलेगी। इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने घर का पता याद करना है। अपने घर का पता याद करना है। पते का मतलब क्या कि मैं कौन सी जगह का पन्ना प्रमुख हूं। उसके लिए 2 ही चीजें याद रखनी है आपको। एक तो अपना बूथ नंबर और दूसरा उस बूथ का पन्ना नंबर। अब में से ये बताओ कौन कौन कार्यकर्ता हैं जिनको अपना बूथ नंबर याद है? जरा एक बार हाथ खड़े करो। लगभग 90% है। 10% अभी भी ऐसे हैं जिनको बूथ का नंबर पता नहीं है। सबसे पहला काम ये करिए कि जहां मेरा घर है, जिस बूथ के अंदर मुझे काम करना है, उसका बूथ का नंबर याद करिए। और फिर हर बूथ की वोटर लिस्ट है। उस वोटर लिस्ट में लगभग 15 पन्ने हैं। किसी में 16 होंगे, किसी में 14 होंगे, किसी में 15 होंगे। उसका एक पन्ना फाड़ करके अपने जेब में ले लीजिए और उसका पन्ने का नंबर डबल डिजिट में होगा, क्योंकि एक इधर का नंबर, एक इधर का नंबर, 2 पेज होते हैं। अर्थात नंबर होगा 1 और 2, दूसरा होगा 3 और 4, 5 और 6। जिनको अपना पन्ना नंबर याद है, पन्ना तो मिल ही चुका होगा सबको, मिल चुका है ना? तो जिनका पन्ना नंबर याद है वो जरा हाथ खड़े करो। लेके आए हैं? अच्छा, अपनी जेब में रखा होगा अपना पन्ना, एक बार निकाल करके हिला दो। एक बार हिला दो। सब निकाल लो, जिसने जेब में डाला हुआ सब निकाल लो। ये हमारा पन्ना है। इस पर वोटर नंबर लिखे हुए हैं, इस पर नाम लिखे हैं, इस पर फोटो छपी है। ये है हमारा एड्रेस। अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये सही पन्ने की है। इच्छा हमारी सारे देश को जीतना है। इच्छा हमारी सारे प्रदेश में सरकार को बनाना है। हमारी विधानसभा को जीतनी है। लेकिन चिंता केवल एक पन्ने की करनी है। इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर कोई ये कहे कि मैं अपना पन्ना जीतूंगा, 60 वोट में ज्यादा वोट लाऊंगा, सबके सब ये संकल्प कर लें कि हमें अपने पन्ने के वोटों को डलवाना है, तो क्या कोई ताकत, कोई कंप्यूटर, कोई सिस्टम ऐसा बना है कि हम विधानसभा नहीं जीतेंगे या अपना बूथ नहीं जीतेंगे? हम जीत जाएंगे। तो मित्रों, ये जो कार्यकर्ताओं का काम है बहुत बारीकी का काम है। इसलिए एक तो व्यवस्था बनाना, दूसरा हमने करना क्या क्या है। हमको जो जनता को बताना है, आखिर जनता के सामने जाना है, मत उसके लेके आने हैं। हम पन्ना प्रमुख तो 3480 हो गए,
लेकिन केवल 3,480 काम से नहीं चलेगा। हमने परिवार के भी 2-3 वोट अगर हो गए तो भी ये 10,000 होंगे, इससे भी काम नहीं चलेगा। हमारे तो जितने यहाँ वोट हैं उन वोटों में, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए हमारे यहाँ जो वोट हैं ये हैं 1,90,000। अभी 1,90,000 वोट इस विधानसभा का है, तो इसमें जीतने के लिए 1 लाख तो जरूर लेना ही चाहिए। इससे ज्यादा ले जाएंगे तो और बढ़िया। तो केवल 10,000 वोट से काम नहीं चलेगा, हमको उससे 10 गुना और काम करना पड़ेगा। अपने घर के साथ 15 घर और करेंगे तो हमारा काम पूरा होगा। इसलिए उनको आकर्षित करने के लिए, उनको अपनी तरफ मोड़ने के लिए पूछना पड़ेगा, बताओ भी हमारी सरकार के बारे में आपका क्या मत है। आज प्रभु कृपा से मैं जब जाता हूं लोगों के बीच में, जन संवाद के कार्यक्रम करता हूं, बिना बताए मैं शुरू करता हूं, बताइए भाई हमारी सरकार के बारे में आपका क्या मत है। और मैं आपको बता रहा हूं, जन संवाद के कार्यक्रम में जनता में से आधे से ज्यादा लोग कहते हैं हमें अब पता लगा सरकारें क्या क्या फायदा पहुंचा सकती है। सरकारों का कब विकास करना है, सड़कें बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे और जो विकास के दिखने वाले सब काम करेंगे। लेकिन हमारा जीवन कैसे सरल हो ये कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं। छोटे छोटे कामों के लिए लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता था, चाहे वो अपने एसडीएम के वहां पर लाइन लगती थी, चाहे तहसीलदार के यहाँ लाइन लगती थी, डीसी के यहाँ लाइन लगती थी, कहीं डिब्बों के ऊपर लाइन लगती थी, कोई भी सेवा लेनी हो तो कहीं भी जाके खड़ा होना पड़ता था। गांव के लोगों को सरपंच के पीछे दौड़ना पड़ता था, फिर कहीं जिला केंद्र पर, कहीं प्रदेश कार्यालय में, प्रदेश के राजधानी के मंत्रियों के इर्द गिर्द चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन हमने व्यवस्था ऐसी बनाई कि हर किसी को सेवा का लाभ उसके घर बैठे मिलेगा, उसके गांव में मिलेगा, उसको कहीं चक्कर काटने की जरूरत है नहीं है। जिसको लगता है कि जनता को यह आभास हुआ है कि अब हमारे काम घर बैठे हमारे इलाके में अपनी जगह होते हैं, अगर जनता को यह आभास हुआ है और आप उसको कह सकते हैं कि हाँ हुआ है, तो एक बार बताओ किस किस को लगता है कि आभास हुआ है। अब ये है ताकत, हमारे काम करने की ताकत। आज अपने परिवार पहचान पत्र बनाया, 12.5 लाख नए राशन कार्ड बने एक ही समय में। जनवरी 2023 में ऐसे 12.5 लाख परिवार जो सालों साल से चक्कर काट रहे थे, शिकायतें करते थे कि मैं गरीब हूं, मेरा राशन कार्ड नहीं बना, और ऐसे आदमी का बना हुआ है जिसकी 3 मंजिल कोठी है, जिसके घर में कार है, जिसका बेटा नौकरी करता है, उनके भी राशन कार्ड बने हुए हैं। अब उसको अपने ना बनने की भी पीड़ा है, इससे ज्यादा पीड़ा क्या है, मेरा बने ना बने उसका क्यों बना हुआ है। ये पीड़ा भी आम आदमी की होती है। इसलिए हमने वो सब काम ठीक किए। एक एक परिवार का डाटा ये हमारे पास आया है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब प्रारंभ की जाती हैं उस समय कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, कुछ उसमें समस्याएं भी आती हैं, कई गलतियां भी होती हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, गलती और गलत बहुत बड़ा अंतर होता है। गलती आदमी से अनजाने में हो जाती है, गलती हुई ठीक की जा सकती है, लेकिन जो गलत काम होता है उसके पीछे मंशा होती है गलत करने की। हमारी मंशा गलत करने की नहीं है, हमारी मंशा ठीक है। गलती हुई है तो ठीक करने का हम इरादा रखते हैं। आने वाले महीने में, 2 महीने में सब इस प्रकार की गलतियां हम ठीक करेंगे। हमने लगा दी है सब लोग, चाहे हमारी प्रॉपर्टी आईडी की गलती हो रही है, एक कंपनी ने काम किया, कुछ गलतियां हो गई, किसी का साइज कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, किसी का एड्रेस दूसरा बदल दिया, किसी का नाम गलत कर दिया। इन सब चीजों के पिछले 1 महीने से हर रविवार शनिवार कैंप लगते हैं और ठीक कराने के लिए लोग आते हैं। आज भी रविवार के दिन ऐसे सब जगह म्यूनिसिपैलिटीज में ये कैंप लगे हुए हैं। बल्कि यमुनानगर के हमारे कारपोरेशन, हमारे शिक्षा मंत्री जी बताएंगे, उन्होंने तो लगातार 10 दिन तक अभियान ले लिया। कैंप नहीं लगाएंगे, लगातार 10 दिन और कोई काम नहीं करेंगे, यही काम करके, और जिस दिन 0 मिस्टेक रह जाएगी उस दिन उसको बंद करेंगे। इन चीजों का लाभ बहुत है। आज हमने
व्यक्ति की रोज रोज की आने वाली समस्याएं, उसको कम किया है। वरना तो ये जमीनों के झगड़े, ये प्लाटों के झगड़े और ये 2 नंबर के काम, ये सब चलते थे। हमने शुद्ध रूप से कहा कि व्यक्ति मालिक हो तो पूरा मालिक होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। गांव के अंदर लाल डोरे होते थे, लाल डोरे पर जो मकान होता था उसके बाद उसको अधिकार नहीं होता था। हमने माप तोल करके उसको प्लॉट का अधिकार दिया। हमने कहा कि अब रजिस्ट्री हो गई, तुम बैंक में जाके लोन भी ले सकते हो, जाकर के किसी को बेचना है तो अच्छी कीमत में बेच भी सकते हो। अभी तो पूरे क्षेत्र का हम उसकी मैपिंग करा रहे हैं, लार्ज स्केल मैपिंग, कि पूरा एरिया हरियाणा का नापा जाए, किसका किसकी जमीन है उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाए। बहुत सी जगह तो रिकॉर्ड ही नहीं मिलते हैं। कभी कभी कोई झगड़ा होता है, 100 साल का रिकॉर्ड ढूंढना पड़ता है। अभी पिछले दिनों में एक किस्सा, 2 घंटे हमने लगाए और 1938 से उस जमीन का मालिकाना झगड़ा हमको दिखा। 1938 से आज 2023, 85 साल पुराना केस। और आप लोग तो जो इस इलाके के लोग हैं, खास करके मोरनी एरिया के, मोरनी का नौतोड़, मोरनी ब्लॉक के लोग कौन कौन है मोरनी मंडल के, जरा हाथ खड़े करो, ये इधर बैठे। नौतोड़ की समस्या कितनी पुरानी है? क्यों भाई, कितनी पुरानी है? जोर से बता दो, नौतोड़ की समस्या कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है। ये भी 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी समस्या है नौतोड़ की, अपनी नौतोड़ की। हम उसके लिए लगे हुए हैं कि हम बहुत जल्दी मोरनी के इलाके की जो 100 साल पुरानी समस्या है, इसको हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे। दुनिया भर के विवाद एक एक करके उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कहीं अनाउंसमेंट के झगड़े हैं, कहीं जमीनों के झगड़े हैं। हम तो कहते हैं भाई, पिछली सरकारों के समय जो कुछ हुआ उसकी समस्या का समाधान उन्होंने किया हो न किया हो, समस्या पैदा करके चले गए हैं, हमारे गले में घंटी बांध के चले गए, लेकिन हम उन विवादों का समाधान करेंगे। मेरा आह्वान है, कोई भी समस्या लाओ, समाधान मनोहर लाल, ये समाधान हमारे पास है। समस्याओं का समाधान, लोगों के जीवन को सुखी करना, ये बहुत जरूरी है। विकास एक तरफ है, लोगों के जीवन को सरल करना, ईज ऑफ लिविंग, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो व्यक्ति ऊहापों में लगा रहता है। बहुत से लोग परेशानियां, तनाव में से वो एक बाल यूं कर रहे हैं, क्या बाल उड़ जाते हैं, इस तनाव में से बाल उड़ जाते हैं। तनाव में से आदमी परेशान हो जाता है। इस तनाव में व्यक्ति कोई ना कोई गलतियां कर बैठता है। बहुत से लोग तो नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे तनाव होते हैं। व्यक्ति के जीवन को तनाव मुक्त किया जाए, इसलिए ईज ऑफ लिविंग, जीवन की व्यवस्थाएं बदलना, हैबिट्स बदलना, आदतें बदलना, ये भी हमारे सिस्टम में हम ला रहे हैं। मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि दुनिया में पहचान बनाई, बहुत से विषयों में बनाई, लेकिन एक विषय ऐसा जो दुनिया के लोगों का तनाव कम करेगा, और वो है योग। योग भारतीय परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन मोदी जी जाकर के 170 देशों के अंदर यूएनओ में बैठ करके ये प्रस्ताव पारित कराया कि योग ऐसी चीज है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, उसके मन के लिए, बुद्धि के लिए, दिमाग के लिए, सब चीजों के लिए ठीक है। स्वीकार किया दुनिया ने। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उस दिन से और दुनिया मोदी जी का लोहा मान गई कि मोदी जी देश की कोई चीज को कितना आगे ले जा सकते हैं। हमारे देश की कितनी, अभी कंवरपाल जी सारे विषय बता रहे थे, कितनी इज्जत बढ़ी है, कितना सम्मान बढ़ा है। हमारे देश ने तरक्की भी की है, अपनी चीजों को रास्ते पर लाए हैं, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे विज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे खेती की दृष्टि से हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, हम बहुत आगे बढ़े हैं। और हम दावा करते हैं, आज से 10 साल पहले भारत का स्थान दुनिया के 200 देशों में हम ढूंढने लगते थे। ऊपर से ढूंढते हुए आंखें थक जाती थी, नीचे से शुरू करते थे तो 5वें 6वें स्थान पर मिलता था। लेकिन आज क्रम क्या बना है, आज भारतवर्ष का नाम 200 की सूची में ढूंढते हैं
ऊपर से ही 5वें 6ठे नंबर पर मिल जाता है, ऊपर से ही मिल जाता है। दुनिया में हमने अपने आप को कैसे बदला जा सकता है, यह रास्ता दिखाया है। आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो भाइयों बहनों, ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि अभी समय जो 10 साल हुआ है या हो जाएगा, ये अपने आप में इन चीजों के बदलाव के लिए पर्याप्त नहीं है, ये कम है। अगर हमने इन सब चीजों की गति को बना के रखना है तो एक एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को नरेंद्र मोदी बनाना पड़ेगा, अपने आप को नरेंद्र मोदी बनाना पड़ेगा। प्रदेश के नाते अपने आप को मनोहर लाल बनाना पड़ेगा, तब जाके चीजें आगे बढ़ेंगी। एक मोदी एक मनोहर लाल ये आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम लाखों और करोड़ों की संख्या में जब कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलेंगे, एक परिवार के रूप में चलेंगे। मुझे एक आदमी ने टॉन्ट कसा, हमने कहा कि परिवारवादी राजनीति खत्म कर देंगे। वो कहने लगे आपको क्या पता परिवार क्या होता है। मैंने कहा मैं जिस परिवार की बात कर रहा हूं जो आज तक कांग्रेस के अंदर चलती रही, मैं, मेरा घर परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बहन, ये परिवार, हम भी परिवार वाले हैं। लेकिन हरियाणा में मैं अगर परिवार कहता हूं तो 2,85,00,000 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरा परिवार है। हम इस परिवार के लिए काम करते हैं। अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है। ये बहुत छोटे मन के लोग विचार करते हैं। उदार चरित्र के जो लोग होते हैं वो सारे विश्व को, वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व को परिवार मान के चलते हैं। तो हम परिवारी समाज को मानते हैं। ये समाज मेरा है, मैं समाज का हूं। और इसमें भी अगर कुछ भेदभाव करना हो, हमने उस भेदभाव की राजनीति को खत्म किया जो करते थे। वो अपने इलाके को ही अपना प्रदेश मानते थे। कोई रोहतक का प्रदेश मान लेता था, कोई हिसार को मान लेता था, कोई सिरसा को मानता था, कोई भिवानी को मानता था। लेकिन हम कहते हैं कि हम भेदभाव को इस तरीके से नहीं, भेदभाव हम भी करेंगे। क्या करेंगे? हम अंत्योदय के कंसेप्ट पर जो आखिर में रह गया, हम उसको पहले आगे बढ़ाएंगे, उसका अधिकार पहले देंगे। हम जाति पाति से, धर्म के आधार पर किसी का आधार सुनिश्चित नहीं करेंगे। आजकल एक व्हाट्सएप पर बहुत एक वीडियो वायरल हो रही है। मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि हमारे पैसे पर देश के जो हमारे संसाधन हैं उसके ऊपर मुसलमानों का अधिकार पहले है। ठीक कहा कंवरपाल जी ने। वहीं मोदी जी ने कहा अगर हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार है तो गरीब का अधिकार है, वो किसी जाति पाति का नहीं। हम उसी में से अंत्योदय की भावना से योजनाएं बनाई है। अपने सारे समाज को हमने लेवल उनके किए हैं, उनको कैटेगराइजेशन किया है कि जिनकी आय 1 लाख रुपया वार्षिक से कम है वो अंत्योदय परिवार, 1 लाख से 1,80,000 तक वो बीपीएल, दोनों मिला के बीपीएल होंगे। 1,80,000 से 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर। हमारी स्कीमें, योजनाएं लोकहित की, समाज हित की, क्रम से किसको ज्यादा जरूरत है उसको पहले मिलेगी। हम चाहते हैं लोगों को रोजगार मिले, रोजगार में से उनका साधन संपन्न बने, आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठे, रोजगार मिले उनको, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि गरीब को कहो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। ये मुफ्त की रेवड़ियां, मुफ्त के बीज हम नहीं बांटेंगे। हमने घोषणा किया नहीं बांटेंगे, वरना तो वोट खरीदने के लिए ये जो लालच दिया जाता है कि हम तुमको ये मुफ्त दे देंगे, हम तुम्हें ये मुफ्त दे देंगे। एक आध जगह तुक्का चल गया, चल जाता है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि स्वाभिमानी बनकर के हमको काम करना है। आदमी का स्वाभिमान तब होता है जब 10 नाखून की कमाई खुद करे और अपने परिवार को पाले। मांगना बहुत बड़ा कोई मन को स्वीकार नहीं होता है। हर कोई कहता मैं कमा के खाऊंगा। हमने इसी नाते से लोगों को कौशल, इस नाते से ट्रेनिंग दी, शिक्षा देनी शुरू की, और नौकरियों में भी जहां कहीं प्राथमिकता देनी पड़ी 5 अंक हमने उसको दिए कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 अंक दे दिए।
वो भी गरीब परिवार हो तो मित्रों, मैं कहने का भाव यही है, लंबा विषय कितना ही करेंगे, लेकिन आप भी जो के सुबह 10 बजे से 11 बजे से आए बैठे हैं। मेरा एक कार्यक्रम था 12 बजे, यहां जो के वर्षा के कारण से मुझे अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा। विप्लव देव जी हमारे प्रभारी जो प्रदेश के, वो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको आना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा वर्षा के कारण से, तो मैंने अपने कार्यक्रम बदल करके, जैसे ठीक था लतिका जी ने कल शाम को ही कार्यक्रम बदला, लेकिन थोड़ा समय लेट किया था, उसके कारण से कभी कालका के हमारे लोग इंतजार न करें। जहां तक जीवन की समस्याओं को खत्म करना, ईज ऑफ लिविंग कर रहे हैं, लेकिन विकास में भी पीछे नहीं है। मैं अगर कालका विधानसभा की बात कराऊं तो 8 साल में हमने 2,500 करोड़ रुपए से ऊपर का काम कालका विधानसभा में कराया। 2,500 करोड़ दूर। मांगना की बात ये कर रहे हैं, टिक्कर ताल उसकी बात कर रहे हैं। टिक्कर ताल को हम किस प्रकार से टूरिज्म का सेंटर बनाए। कालका से कलेसर, संयोग से कालका में लतिका जी हैं, कलेसर में गौरपाल जी हैं। पूरा क्षेत्र 100 किलोमीटर की पट्टी, इसको टूरिज्म का क्षेत्र विकसित करेंगे ताकि हमारे टूरिस्ट देश से, दुनिया से आए, इस क्षेत्र के अंदर वो कुछ ना कुछ अपने टूरिस्ट बन करके आनंद लें, अपना मनोरंजन करें, यहां करके रहें, रुकें। यहां के लोगों को, युवकों को उसका लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा उसको। अभी सूरजकुंड में हम देखते हैं कि किस प्रकार से पहले से आकर्षण का केंद्र है, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी वहां स्वादिष्ट आमों का मेला लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम बीच में रास्ते में आदि बद्री, उसको विकसित कर रहे हैं, लोहगढ़ उसको विकसित कर रहे हैं। ऐसे ही कलेसर के पास, कलेसर जंगल में एक बहुत बड़ा वन, इसको बनाया जा रहा है। और हथनी कुंड, वहां भी बैराज के ऊपर वहां कोई बोटिंग और वो सारी चीजें शुरू हों। एक इस प्रकार का पूरा ये जंगल का जो क्षेत्र है, यहां लोगों को आकर्षण का केंद्र ये मिले। तो मित्रों, विकास के काम हो, ईज ऑफ लिविंग के काम हो, भय को दूर करना हो, भ्रष्टाचार को समाप्त करना हो, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। आज भी उनके कितने किस्से निकल करके आ रहे हैं, ईडी के कितने लोगों के ऊपर केसेस बन रहे हैं। हमारा नेता, हमारा कार्यकर्ता साफ सुथरा होकर के निकल रहा है, कोई चिंता नहीं है। पिछले 10 साल में किसी के ऊपर कोई भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, किसी के ऊपर एक छींटा किसी कोई नहीं कर सकता है। ये भाई भतीजावाद, इसको हमने समाप्त किया है। आखिर यही चीजें हैं जो जनता को परेशान करती हैं, जनता जिनसे त्रस्त है। जनता को सुख पहुंचाना, आनंद पहुंचाना, ये हमारा काम है। हाँ, याद कराना हमारे इस कार्यकर्ता मित्रों का काम है। जनता बहुत भूल भी जाती है, कभी कभी 10 साल पुरानी बातें उसको याद नहीं रहती हैं। हमारा काम है उनको बताएं। और खास करके 10 साल में जो ये वोटर अब बना है, जिसकी आयु अब 18 साल से 25 साल की है, 28 साल की है, ये आयु 18 से 28, 10 साल पहले ये वोटर नहीं था, इसको पता भी नहीं था। लेकिन ये 18 साल से 28 साल का जो नियम, बातें बतानी पड़ेगी कांग्रेस क्या करती थी। और जो पहले बड़ी आयु के हैं उनको भी याद कराना पड़ेगा। व्यक्ति कहते हैं कि भूलनसार है, तो भूले नहीं, उसको याद कराओ। उसका उस समय का गुस्सा उसको याद आना चाहिए, आज का सुख ये उसको याद आना चाहिए। अगर ये हम करेंगे तो एक कार्यकर्ता के नाते हम अपने स्वाभिमानी बन करके आगे बढ़ेंगे। कार्यकर्ता का स्वाभिमान हमेशा जागता रहना चाहिए। बहुत छोटी मोटी कुछ बातें हो सकता हमारे मन में कुछ ऐसी भी हो जिसको हो सकता हमको परेशानी पैदा करती हो। हमने इन 3 साल में, 3.5 साल में जो भी कुछ गलत बात मानो हमारे सामने आई होगी, अगला 1.5 साल इसको भूल करके, और एक ही टारगेट कि दोनों सरकारें हमारी बने। कोई छोटी मोटी कमी रह गई होगी, कोई गलती हुई होगी, तो उसको उसके बाद ठीक करेंगे। गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, तो इन गलतियों को इस परिवार के अंदर सोचना नहीं चाहिए। हम चीजों को ठीक करके आगे बढ़ें। एक कार्यकर्ता का धर्म होता है चरैवेति चरैवेति। आप भी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ता है। यहाँ कार्यकर्ता है, ये कोई बहुत बड़ा छोटा नहीं होता है। सब कार्यकर्ताओं में एक लेबल किसी एक कार्यकर्ता पर लगता है, और वो इतना ही होता है कि ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स।
कोई भी आखिर लीडरशिप देने के लिए किसी का नाम रखना पड़ता है। कल को आप में से ही कोई इस स्थान पर आकर के बोल सकता है, आप में से ही कोई दिल्ली की कुर्सी पर जाके बैठ सकता है, आप में से ही कोई विधायक बन सकता है, कोई सांसद बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है। यहाँ वो बैकग्राउंड उस प्रकार का मामला नहीं है जैसे कांग्रेस सोचा जाता है कि वो लीडर का बेटा ही लीडर होगा, प्रधानमंत्री का बेटा ही अगला प्रधानमंत्री होगा। वहां तो यहां तक होता है कि जो बेटा जन्म ले गया उसकी बारे में तो सोच ही लेते हैं, कभी कभी तो आगे जो बाद में पैदा होना है, अभी गर्भ में है, जिसका भी भविष्य में कुछ अस्तित्व होगा, उसका भी सोच लेते हैं वो भी आके प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए मित्रों, हम लोगों को बहुत स्पष्ट होकर के आगे बढ़ना है। भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय संस्कृति और इस देश की जितनी अच्छी बातें हैं वो दुनिया में पहुंचा रहे हैं। भारत विश्व का विश्व गुरु बनेगा, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत मनोहर लाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। तो हमने जनहित में काम करके दिखाया है और पीपीपी के जरिए तमाम योजनाएं जो है वो लागू की गई हैं और पहले काम के लिए लाइन में लगना पड़ता था, पर हमारी जिम्मेदारी 2024 का चुनाव है। अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख थी। ये तमाम बातें सीएम मनोहर लाल द्वारा की गई और कालका से सीएम मनोहर लाल का लाइव संबोधन आपको सुनवा रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं।